फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के इस कोर्स में आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाउ कंप्यूटर वर्क। तो कंप्यूटर जो काम करता है वो बेसिक 4 काम अपना करता है। सबसे पहले तो वो कोई इनपुट लेता है। इनपुट हम लोग कीबोर्ड माउस से देते हैं। उसके बाद वो इनपुट हमारे चला जाता है रैम में, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। तो वो हमारे रैम में वो इनपुट जाता है। फिर वो रैम क्या करता है, रैम उस डेटा को भेज देता है सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के लिए कि हमने क्या इनपुट दिया है वो जानने के लिए रैम उस डेटा को सीपीयू के पास भेज देता है। और जब वो सीपीयू के पास जाता है तो वो जब हमारा डेटा सीपीयू के पास जाता है तो वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होकर के जाता है। 0 और 1 के फॉर्मेट में वो पहले कन्वर्ट होता है, फिर सीपीयू के पास जाता है। क्योंकि सीपीयू को कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं आता है, सीपीयू को सिर्फ बाइनरी नंबर ही समझ में आता है। सीपीयू सिर्फ 0 और 1 को ही जानता है, दूसरा उसको कुछ नहीं पता है। तो वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जाता है, फिर वो वहाँ से कन्वर्ट होकर के कि हमने क्या इनपुट दिया है, फिर वो कन्वर्ट होकर के हमारे आउटपुट डिवाइस जो भी है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो उसमें वो आउटपुट हमें दिखाता है। तो ये 4 स्टेप से वो काम करता है। सबसे पहले हमने उसको इनपुट दिया, इनपुट हमारा गया मेमोरी में, गया मेमोरी में जाने के बाद फिर वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हुआ 0 और 1 में, फिर वो चला गया हमारे सीपीयू में, वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी हमारा आउटपुट होता है वो हमारा रिजल्ट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में, एलसीडी में वो हमें दिखाता है। जब हमारा डेटा सीपीयू में जाता है तो सीपीयू के अंदर में 2 चीज़ लगा होता है। एक होता है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। और एएलयू और सीयू दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके बना होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। मतलब हमारा जो सीपीयू है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक है हमारा एएलयू और सीयू, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो करके सीपीयू बना है। एएलयू का क्या काम होता है, एएलयू जो होता है वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, लॉजिकल एंड कंपैरिजन का काम करता है ये एएलयू। अगर यदि हमने कोई नंबर जोड़ने के लिए दिया है तो वो एएलयू हमें जोड़ करके देता है। ये तो हो गया हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम कि ये जोड़ता है, घटाता है, गुना करता है, भाग करता है, और जितना भी लॉजिकल प्रोसेस होता है वो एएलयू ही करता है। और जितना भी कंपैरिजन का कोई काम होता है तो वो एएलयू करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कंट्रोल यूनिट कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है। कंट्रोल यूनिट जैसे कि अगर यदि हम बात करें किसी फैक्ट्री में, तो किसी फैक्ट्री में क्या होता है, एक सुपरवाइज़र होता है जो कि हर वक्त इधर उधर घूमते रहता है कि जो इम्प्लॉई है वो कैसे काम कर रहा है, कि कोई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह से कंप्यूटर में सारा सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि अगर यदि हमने कोई प्रोग्राम ओपन किया, मान लो कि हमने एमएस वर्ड को ओपन किया। अब एमएस वर्ड को ओपन किया तो वो सीयू उसको कंट्रोल करता है कि तो जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं एमएस वर्ड में तो वो कंट्रोल यूनिट उसको देखता है और फिर उसको एमएस वर्ड ओपन करके देता है। अगर यदि कंट्रोल यूनिट काम करना बंद कर देगा तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर सही से काम नहीं करेगा। अगर यदि हम लोग एमएस वर्ड ओपन करने जाएंगे तो हो सके एमएस पेंट ओपन हो जाए। अगर यदि हम लोग एक्सेल ओपन करने जाएंगे तो फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो उसको जो कंट्रोल करता है तो वो सीयू ही उसको कंट्रोल करता है कि हमने जो काम दिया है वो काम ही होना चाहिए, कोई दूसरा रिजल्ट नहीं दिखना चाहिए। तो उसको मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। और ये इस कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है सीपीयू। चलिए अब देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये चलिए अब देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम का क्या मतलब है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये चीज़ इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट हमारा जाता है सीपीयू में। अब सीपीयू के अंदर रहता है एक मेमोरी, उसके अंदर एक है हमारा कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जो इनपुट हमारा बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में जाता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, वो सबसे पहले जाता है हमारा रैम में। रैम में जाने के बाद रैम उसको भेज देता है कंट्रोल यूनिट के पास।
कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। फिर अगर यदि हमने कुछ ऐसा काम दिया है कि मान लो कि 2 नंबर को जोड़ना है या फिर घटाना है, तो अगर यदि जोड़ना घटाने का यदि कोई हमने काम दिया है तो कंट्रोल यूनिट उसको ट्रांसफ़र कर देता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को, कि कंट्रोल यूनिट उसको बोलता है कि देखो इसको जोड़ के मुझे वापस कर दो। तो फिर वो ALU क्या करता है कि जो भी नंबर हमने दिया है जोड़ने या घटाने के लिए, तो वो उसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो वापस उसको कंट्रोल यूनिट को वापस भेज देता है। फिर कंट्रोल यूनिट उसको रैम के पास भेज देता है, फिर रैम उसको आउटपुट दिखा देता है हमारा LCD में। अगर दी हमने कुछ ऐसा काम दिया है जैसे कि अगर दी किसी प्रोग्राम को ओपन करना है, तो जैसे हमने कीबोर्ड से या फिर माउस से हमने उस प्रोग्राम में डबल क्लिक किया, जैसे हम लोग MS पेंट ओपन करना चाहते हैं, तो MS पेंट में जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो वो सीधा इंस्ट्रक्शन जाता है हमारे रैम के पास। तो MS पेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले जाता है रैम के पास, फिर रैम उसको भेजता है कंट्रोल यूनिट के पास। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं, कोई भी हम लोग जोड़ने या घटाने का काम नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रोल यूनिट के पास तक ही जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट उसको ट्रांसफ़र कर देता है फिर से मेमोरी में, और मेमोरी से फिर वो आउटपुट दिखा देता है हमारा LCD में। तो ये 5 स्टेप में हमारा सारा काम हो जाता है। सबसे पहला हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट जाता है हमारे रैम में, रैम में जाने के बाद वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद फिर वो देखता है कि अगर यदि उसको जोड़ना या घटाने का या फिर कोई लॉजिकल काम है तो ही इसके पास जाएगा, नहीं तो वापस वो कंट्रोल यूनिट से लौट करके वो आउटपुट में चला जाता है। जैसा कि हम लोग अभी पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक कीबोर्ड है, एक माउस है, फिर ये CPU है। फिर हमने माउस को एक वायर के थ्रू से हमने उसको CPU में कनेक्ट कर दिया है, और हमने कीबोर्ड को भी एक वायर से CPU में इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। फिर जो भी इनपुट हम लोग देते हैं CPU में, वो इनपुट यहाँ से प्रोसेस होकर के हमें स्क्रीन में दिखाता है, आउटपुट हमारे LCD में दिखाता है। जब भी हम लोग कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं या फिर माउस से जो भी हम लोग क्लिक करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्मेट में CPU के पास जाता है। रैम से जाता है हमारा डेटा प्रोसेसर के पास, फिर प्रोसेसर में वो डेटा प्रोसेस होता है और फिर वो पिक्सल में कन्वर्ट होकर के फिर वो हमारे LCD में दिखता है। LCD में जितना भी पिक्चर दिखता है या फिर हम लोग वीडियो देखते हैं, सारा कुछ पिक्सल से बना होता है। 0 और 1 से कन्वर्ट होकर के वो पिक्सल बनता है, फिर वो पिक्सल से हमारा डिस्प्ले में दिखता है। क्योंकि CPU में ही सारा प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। जैसे कि हम लोग अपने कान से सुनते हैं, फिर हमारे माइंड में वो जाता है, प्रोसेस होता है, फिर हम लोग मुंह से बोलते हैं, तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है। हम लोग कंप्यूटर में सुनने के लिए कीबोर्ड और माउस का यूज़ किया जाता है, फिर वो CPU में जाता है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, फिर मॉनिटर में वो भेज देता है, फिर हम लोग वहाँ से जो भी आउटपुट होता है वो हम लोग देख पाते हैं। तो आज हमने ये देखा कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।